प्रेम से दोस्तों, आप सभी को स्वागत करना चाहूंगा आज के इस विजय प्रोग्राम एपिसोड 7 और सीजन 2 पे। तो आज खास तौर पे हमारे साथ ऐसे ही बहुत सारे जो लीडर्स सुबह से हमारे इस विजय प्रोग्राम में आए हुए हैं। पहले हम लोगों ने पिंकू कुमार जी का देखा, अभी जो सेशन शुरू होने वाला है ऐसे ही एक बहुत ही डायनामिक लीडर आज हमारे साथ मौजूद है, जिनकी एक्सपीरियंस और जिनकी नॉलेज का जितना तारीफ किया जाए उतना ही कम, क्योंकि वो आज इस बिजनेस में बहुत ही तेजी के साथ इस बिजनेस को बढ़ा रहे हैं और अपने साथ हजारों लाखों लोगों के जीवन को भी सुधार रहे हैं। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए आज इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म में हम आमंत्रित करने जा रहे हैं आज के हमारे डायनेमिक लीडर एम्बेसडर स्टार मिस्टर अरविंद कुमार जी का। सर, आपका स्वागत है आज की इस विजय भव प्रोग्राम में हमारे इस मंच के ऊपर। बहुत बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका। थैंक यू सर, थैंक यू आपको और सारे एसोसिएट को वेलकम है आज का मीटिंग में और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और सबसे बड़ा धन्यवाद कंपनी को, जन्मदाता डॉक्टर अशोक भाटिया सर को और श्री सत्यन सर को, जो ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए एक आम आदमी को, एक गरीब बंदा को ऐसे प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिला। और सबसे बड़ी खासियत सर, जिनकी उंगली पकड़ कर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, वो वैसे मेंटर, वैसे गुरु जिनको मैं धरती का दूसरा गॉड मानता हूँ, मिस्टर संजय कुमार साहू सर, जिनके कारण मैं आज हजारों लोगों का एक आइडियल बन चुका हूँ। तो धन्यवाद सर आपको आज बहुत बहुत मुझे मौका धन्यवाद देने सर, के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद। अरविंद जी, आपके बारे में बहुत सुना हूं मैं कि आप अपने बिजनेस में बहुत ही तेजी के साथ इस बिजनेस में ग्रो किए हुए हैं और बहुत ही सुचारू रूप से आप अपने टीम को भी मैनेज कर पा रहे हैं। इन सब सारे चीजों विषयों के बारे में चर्चा तो होगा ही, लेकिन उससे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूंगा अपने दर्शकों के माध्यम से कि आपका आईएमसी बिजनेस में आगमन कैसे हुआ और उससे पहले आपका जो पृष्ठभूमि है, आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि, इसके बारे में अगर थोड़ा सा बता सके। यस सर। तो सर मैं थोड़ा छोटा और संक्षिप्त में बताना चाहूंगा सर। इससे पहले सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग कभी किया नहीं। पहला नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, पहली आईएमसी मुझे मिली और जी इसके प्रति मैं बहुत नेगेटिव रहता था। डायरेक्ट सेलिंग के प्रति, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति मैं बोलता था टोपी पहनाने वाला वर्क है, ये बेवकूफ बनाने वाला वर्क है, ऐसे मैं जी सोचता था। तो इसे आने से पहले सर मैं नौकरी किया करता था और मैं पहले अपना बैकग्राउंड बताऊंगा सर। मैं एक पुअर गरीब परिवार से था। मेरे फादर एक फार्मर थे, एक किसान थे और मेरे घर सर मिट्टी का हुआ करता था। फादर के टाइम से मिट्टी के घर में हुआ था और मैं ऐसे गरीब घर के बच्चा था सर। मेरे फादर 10,000 महीना कमाते थे, किसी तरह हम सभी को जीविका चलाते थे। हम 3 भाई बहन हैं सर। 3 भाई हैं, 1 बहन है हमारी और सबसे मैं बड़े हैं घर का। और गरीबी में देखा हूँ सर, गरीबी इसलिए देखा हूँ कि मैं 6 क्लास में जब पढ़ता था तो मुझे मेरे फादर ने बोले कि हम आप नहीं पढ़ा पाएंगे आपको, आप ऐसा करो कहीं नौकरी कर लो क्योंकि आप घर के सबसे बड़े हो। और सर मैं होटल में काम करने निकल गया और 6th मैंने काम स्टैंडर्ड। लग यस सर, स्टार्टिंग पीरियड में पहला मैं होटल में वर्क किया 6 स्टैंडर्ड में और पढ़ाई छोड़ दिया मैं। और पढ़ाई में मैं बहुत अव्वल था, बहुत टैलेंट था और मुझे बहुत रुचि लगता था पढ़ाई करने में। तो मैं जी होटल में जहाँ काम करता था तो कुछ गाँव के लोग उस होटल में जाया करते थे और वहाँ मैं प्लेट उठाता था सर होटल में। तो कुछ गाँव के लोग देखते थे तो मुझे शर्म लगता था, लाज लगता था। उसी पीरियड में मेरे गाँव का एक बंदा मेरे होटल में पहुँचता है तो वो बोलता है, वो यार तुम पढ़ने में इतना तेज हो, तुम होटल में काम करके क्या कर लोगे, तुम ऐसा करो ट्यूशन पढ़ा के तुम अपना पढ़ाई को जारी रख सकता है। मैं 4 दिन के बाद फिर घर आया होटल से और अपने फादर को बोला कि पापा मैं ट्यूशन पढ़ा के मैं पढ़ना चाहता हूँ। मेरे पापा भी रेडी हो गए और बोले ठीक है करो। मेरे गाँव में 6 क्लास तक स्कूल था, फिर लगभग मैं अपने गाँव से 10 किलोमीटर दूर पैदल चल के 7वां क्लास में मैंने एडमिशन करवाया और 7वां क्लास को बच्चा को मैं ट्यूशन देना स्टार्ट किया। 1 से 7 क्लास तक ट्यूशन दिया। और सर मैं मैट्रिक एग्जाम फर्स्ट डिवीजन पास किया। अपने शहर में एक मेरी स्कूल है, गांधी हाई स्कूल, कोडरमा जिला में, झुमरी तिलैया में एक शहर है। उस स्कूल से मैं गांधी स्कूल से फर्स्ट डिवीजन पास किया। पास करने के बाद मेरे फादर बोले कि अब तुम बड़े हो चुके हो तो ऐसा करो कुछ काम भी कर लो। तो हम बोले नहीं, ट्यूशन ही पढ़ा के मैं अच्छा कर लूंगा। मैं ट्यूशन पढ़ाने लगा सर मैट्रिक बच्चा को। जी तो जैसे मैं इंटर में एडमिशन करवाया और उसी पीरियड में मेरी पीठ के पीछे एक मेरी सिस्टर थी जो शादी करने लायक, कहावत में कि सर देहात में छोटा उम्र में शादी कर देता है लोग। तो हाँ मेरी पीठ के पीछे मेरी सिस्टर थी। तो मेरे पापा के पास पैसा नहीं था तो मेरे पापा ने
सिस्टर के कहीं रिश्ता लगाए, तो लगाने के बाद वहाँ पे दहेज चलता है सर हम लोग में, और दहेज के कारण मेरे पापा के पास व्यवस्था नहीं हो पाई, तो सिस्टर का जब शादी सेट हो गई, तो उसके कारण मेरी भी शादी सेट कर गया। 17 साल की उम्र में मेरी शादी सेट हो गई, मेरा शादी भी हो गया, और मैं उस टाइम इंटर क्लास में पढ़ रहा था सर। और इंटर में जैसे मैंने पास किया, मैं एक बिटिया का बाप भी बन गया, और पढ़ते-पढ़ते मैं जैसे ग्रेजुएट किया, ग्रेजुएट करने के बाद मैं लगभग 3 बच्चे के बाप बना सर। आज मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटा, 1 बेटी। आज मेरी बेटी लगभग 15 साल की है सर। और इसी तरह जर्नी स्टार्ट हुआ सर, किसी तरह करते-करते सर मैं छोटा-मोटा बहुत सारा नौकरियाँ किया। मैंने पहला नौकरी स्टार्ट किया था होटल से, उसके बाद दूसरा नौकरी सर मैं स्टार्ट किया एक दुकानदार के यहाँ मैंने ड्यूटी करने लगा। वहाँ 1700 रुपये मंथली पे मुझे नौकरी मिल गई एज़ ए मार्केटिंग मैनेजर। मैं मार्केटिंग में उनका ऑर्डर लेता था दुकानदार का, जगह-जगह पे जाता था, और मैं किसी तरह वहाँ से अपनी ज़िंदगी को काट रहे थे। उसी पीरियड में मेरे घर के जस्ट बगल में एक प्रोजेक्ट लगी, डीवीसी प्लांट लगा, और मेरे घर का कुछ ज़मीन चली गई उस प्लांट में, तो विस्थापित होने के कारण मैं वहाँ पे जब लड़ाई लड़ा तो मुझे नौकरी मिल गई उस प्लांट में, और नौकरी स्टार्ट हुई सर 3300 रुपये से। जब 3300 रुपये से नौकरी स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद प्लांट में बहुत सारा पॉलिटिक्स होता है, बहुत सारा नेतागिरी होता है। अरे एज़ ए मैं ईमानदार था, मैं कभी भी किसी को बुरा नहीं चाहा, मैं किसी को गलत करते देखा, मैं गलत करते नहीं देखना चाहता था। और किसी भी गरीब को मतलब बेईमानी के टाइप में वहाँ पे बहुत सारा मतलब बहुत उल्टा-सीधा काम होता था। तो इसी तरह मैं आगे आया और खड़ा हुआ कुछ वर्कर के हाथों कि भाई मैं तुम्हारा यूनियन का नेता बनूंगा, आप मुझे सपोर्ट करो, प्लांट के प्रति हम लड़ाई करेंगे। धरना देना स्टार्ट किया, फिर वहां से पॉलिटिक्स स्टार्ट हुआ। तो कहावत में कहा गया सर, हमारे एक अपलाइन बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो रुपया बोलती है सर। तो वहां पे जितनी भी हमारे साथ जो वर्कर लोग हमारे साथ सपोर्ट कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे, तो पैसे से बिक गए, और मैं अकेला पड़ गया, और अकेला पड़ा तो मेरी वहाँ से नौकरी खत्म हो गई। तो थैंक्स करना चाहूँगा वैसे शख्स को जो मुझे प्लांट से निकाले। आज मैं प्लांट से नहीं निकलता तो शायद 10 से 12 हज़ार में मैं वहीं निर्भर रहता। तो वैसे इंसान को सैल्यूट करना चाहूँगा जो मुझे लात मार के उस प्लांट से मुझे निकाले। और निकालने के बाद सर मैं दर-दर पे भटकने लगा, और सर मैं बीकॉम किया हूँ, और एक्चुअली मैं पढ़ने में बहुत टैलेंट था, और दो चीज़ मेरे अंदर बहुत बड़ा था सर। पहला बड़ा सोचा था गरीब घर का बच्चा, मगर एनी टाइम मैं बड़ा सोचता था कि यार मेरे पास बड़ा घर क्यों नहीं होगा, मेरे पास लाखों की इनकम क्यों नहीं होगा। मैं यही सोचा करता था, और ये सोच के कारण मैं अच्छे-अच्छे लोगों से मिलना स्टार्ट किया, और मैं वैसे लोगों के साथ संगति किया जिसकी थोड़ा पैसा बड़ा था, जिसका पावर बड़ा था, जिसका नॉलेज बड़ा था। उसी पीरियड में सर मैं एक दुकान में फिर से जॉब करना स्टार्ट किया जब प्लांट से छूटा तो। वहाँ से फिर मेरी सर लगभग 3500 रुपये में दुकान से स्टार्ट किया। एक मेडिसिन स्टोर में मैं वहाँ पे एक स्टाफ के रूप में काम करने लगा मेडिसिन स्टोर पे। वहाँ 3 साल मैंने काम करने के बाद थोड़ा मेडिकल का नॉलेज आ गया। तो बहुत सारी कंपनी का स्टाफ आया करते थे मेडिकल पे, तो मैं बोला उन लोग को, भाई कि कहीं मेरे को भी जॉब लगा दो, मैं भी एमआर बनना चाहता हूँ। और फिर सर मैं इंटरव्यू देना स्टार्ट किया एमआर में, और मैं पहला दिन से ही सिलेक्शन हो गया एमआर। और मेरी पहली मंथ का जो पेमेंट स्टार्ट हुई सर, वो 12,684 रुपया से एमआर में स्टार्ट हुआ, और जी। मैंने एमआर गिरी करना स्टार्ट किया सर। लगातार मैंने एमआर में लगभग 6 साल समय दिया सर, और 6 साल समय देने के बाद हाँ। झारखंड में एक जिला है सर धनबाद, उस जिला में मेरी पोस्टिंग थी, और मैं वहाँ पे एक जगह है बैंक मोड़, और बैंक मोड़ में सर मैं एज़ ए सुबह होटल से जैसे निकला, वहाँ पे एक आईएमसी का कोई बंदा कैनोपी लगाए रखा था। 2016 की बात बता रहा हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी। और 2016 में कैनोपी लगा था लगातार, वहाँ पे बंदा लोगों को और पब्लिक को बहुत ज़बरदस्त मोटिवेट कर रहा था कि भाई ये तुलसी है, और ये 200 बीमारी में काम करती है, और ज़बरदस्त है, मस्त है। और बिलीव नहीं करिएंगे सर, वो बंदा को मोटिवेट से मैं झुंड का हिस्सा बना हुआ, बहुत बड़ा झुंड लगाया हुआ था, लोग वो तुलसी के बारे में बता रहे थे। और बताने के बाद सर मैं बिलीव नहीं करिएंगे, मैं एमआर में था तो अपने आप को ज़्यादा एमबीए समझता था। हुँ, अपने आप को ज़्यादा एमबीए समझता था, क्योंकि एमआर में था, एमबीए का मतलब मुझे बहुत आता है। हुँ। यही तरह समझता था, तो वो बंदा को मैं बेवकूफ़ बनाना समझा कि यार धरती पे कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो 200 बीमारी में काम करता। आप झूठ बोल के पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हो। हुँ। तो बंदा हमसे भी ज़्यादा एमबीए निकला सर।
और वो बंदा एक बात बोला हमसे कि सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरा एक अपलाइन है जो मुझे ऐसे बोले हैं, मैं वैसा बोल रहा हूँ। और वो बंदा बोला सर बिलीव नहीं है तो एक लिटरेचर है, तो तुलसी के एक अंदर डिब्बे में एक लिटरेचर डाली हुई है कंपनी, वो लिटरेचर में बहुत अच्छा जबरदस्त लिखी हुई है, तो मैंने उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद सर उसकी बातों से नहीं, मैं लिटरेचर से मोटिवेट हो गया। और मैं मोटिवेट हुआ सर, मोटिवेट होने के बाद मैं उस बंदा से बोला यार कितना का है ये, और सर मेरे को वो बंदा ने तुलसी बोला 195 की है। मैं अपना पैकेट से बिना कहे कुछ 195 लिया, दे दिया उसको, और वहां से चल दिया सर। और मेरे घर में एक प्रॉब्लम एनी टाइम रहती थी सर, मेरी दादी जो थी सर दामा पेशेंट से पीड़ित थी, और दामा से इतना पीड़ित रहती थी सर, वो खांसती थी दिन भर, बहुत हांफती थी, चल नहीं पाती थी। और दादी का मैं बहुत प्यारा बंदा था सर, मैं दादी से बहुत लव करता था, बहुत प्रेम करता था। और दादी खांसती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, बहुत सारा मेडिसिन देते थे, जब तक मेडिसिन यूज करती थी तो वो स्वस्थ रहती थी। अब दादी को जैसे मैंने तुलसी दिया, दादी बोला दादी ये तुलसी जो है बहुत अच्छा चीज है, इसको हरिद्वार से मंगाया। मैंने झूठ बोला दादी से, क्योंकि वो लिखा था मैन्युफैक्चरिंग हरिद्वार, तो मैंने दादी को दिया हरिद्वार से मंगाए हैं। इसको सुबह दोपहर शाम गर्म पानी में गिलास में लेकर आपको 2-2 बूंद 5-5 बूंद पीजिए। बिलीव नहीं करेंगे सर, मेरी दादी तुलसी का इस्तेमाल करना स्टार्ट की। जब स्टार्ट की सर तो बिलीव नहीं करेंगे, मेरी दादी का डिमांड बढ़ा, यार ये जो दवा ला के दिया बहुत कारगर है, एक नहीं 10 चाहिए। अच्छा। और सर 10 चाहिए जैसे बोली मेरी दादी, तो जहां से मैं तुलसी लिया था सर वो बंदा का नंबर लेना भूल गया था। अच्छा। कैनोपी वाला का नंबर लेना भूल गया था। मैं बार बार धनबाद मोड़ बैंक मोड़ पहुंचे, बंदा मिल भी नहीं करे, मिल भी नहीं करे। मैं 10 दिन बहुत ट्राई किया, नहीं मिला। बिलीव नहीं करेंगे सर, लास्ट में बहुत सारे मेडिकल स्टोर से कांटेक्ट था मेरा, मैं एमआर में तो था ही, बहुत सारे मेडिकल स्टोर पे मैंने गया कि भाई ये दवा है क्या, ये दवा है क्या। तो लगभग लगभग मेडिकल स्टोर वाले सर बोले नहीं है, क्योंकि सर मैं देखा हूं अभी तक कि डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट को भी मेडिकल स्टोर नहीं रखती है। नहीं रखती। तो मैंने देखा कि कोई नहीं रखता है। लास्ट में सर मैंने गूगल पे गया, लिखा www.imcbusiness.com, और वहां एक महान हस्ती का यूट्यूब में नंबर मिला, जो आज झारखंड का हीरो हैं और मेरे भी हीरो हैं, मेरे गॉड हैं, और जिनके कारण मैं अपनी गरीबी को लात मारा हूं सर, वो ऐसे शख्सियत हैं, मैं इनको भगवान मानता हूं, जिनका नाम है मिस्टर संजय कुमार साहू सर, जिनके कारण आज क्या मैं बात यहाँ पे हूँ। वैसे इंसान का नंबर मिला, मैंने कॉल किया सर उनको है। कि सर मुझे तुलसी चाहिए। और जैसे सर को मैंने बोला कि सर मुझे तुलसी चाहिए, तो पहले पूछे मुझे कि क्या जुड़े हुए हैं क्या। तो सर को मैंने बोला कि सर जुड़ना भी पड़ता है क्या। तो सर ऐसे एक्चुअली में साहू जी है, बहुत टैलेंट भी होते हैं साहू जी लोग, आप भी जैसे सर साहू जी हैं, आप भी टैलेंट हैं। तो सर बोले नहीं नहीं जुड़ना नहीं पड़ता, आपको तुलसी चाहिए तो मिल जाएगी। तो सर मैं अपना शहर रांची से दूरी लगभग 170 किलोमीटर दूर है, मैंने दूसरा सुबह वसुंधरा पकड़ा। मैंने एक बस होती है हमारे जिला का, वसुंधरा बस है, उस बस को पकड़ के मैं रांची अपना जो प्रदेश है, राजधानी है, वहां मैंने पहुंचा। पहुंचने के बाद सर को बार बार कॉल कर रहा था, सर मैं रांची पहुंच रहा हूँ, और सर मेरा वेट कर रहे थे। अब सर मुझे रिसीव कर लिए। अब रिसीव करने के बाद अपने घर ले गए, मुझे अपने अल्वेस्टर का एक रूम में बैठाए, मुझे नाश्ता दिया गया, पानी दिया गया, चाय दिया गया, बहुत अच्छा इज्जत मान सम्मान देने मैंने वहां दिया जा रहा था, मुझे इतना अच्छा प्यार दिया जा रहा था। हमें बोले यार मैं तो कस्टमर बन के आया हूँ, कस्टमर पे इतना मान सम्मान नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं आज मैं बलि का बकरा बना। मैंने मन ही मैंने ऐसा सोच रहा था सर। और सर ने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान देने लगे, आईएमसी का प्लान दिए। बिलीव नहीं करेंगे सर, इधर से प्लान घुसी, इधर से निकल गई, क्योंकि मैं तुलसी लेने गया था। सर को बार बार बोल रहा था सर मेरे को तुलसी दे दीजिए सर, मेरी बस छूट जाएगी सर, मेरे को तुलसी दे दीजिए बस छूट जाएगी। मगर फिर भी सर बिलीव नहीं करेंगे, सर ने मुझे 1 घंटा पूरा समझाए। समझने के बाद मैं 1% नहीं समझा, मगर सर के हाथों उनकी जो मिसेज है, मैं उनको मातृशक्ति को, मैं अपने गुरु माँ को प्रणाम करना चाहता हूँ, जिनके कारण मैं, जिनके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, अमिता मैम के कारण। उनकी हाथों मुझे खाना मिली, मछली चावल मिला मुझे उनके घर पे, मैंने मछली चावल खाया सर। और खाने के बाद सर ही अपने मोटरसाइकिल से मुझे फिर बस स्टैंड छोड़े, और मुझे 10 तुलसी, उस टाइम फॉरम से ज्वाइनिंग हुआ करती थी सर, ऑफलाइन थी ज्वाइनिंग। सर मैं 10 फॉरम और 10 तुलसी लेकर मैं जैसे अपना जिला कोडरमा पहुंचा, पहुंचने के बाद जैसे हम लोग करते कि अपने डाउनलाइन को फिर फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, और सर मुझे फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। और इतना खतरनाक फॉलो कर रहे थे
और इनकी फॉलोअप इतना शानदार थी कि मैं डरने लगा कि यार आदमी मेरा नौकरी खा जाएंगे, कि मैं जहाँ 2-4 रुपया कमा रहा हूँ वो नौकरी भी चली जाएगी। अच्छा। सर बिलीव नहीं करेंगे, हम जब किसी भी डॉक्टर का चेंबर में अपना कैटलॉग दिखाते थे, एमआर वाले अपना कंपनी वाला, जो जिस कंपनी में पूर्व में थे एक नौकरी में, कैटलॉग दिखाते थे, सर ये बीमारी में ये प्रोडक्ट काम करती है, ये बीमारी में इतना इतना बोनस है सर, इतना ये है, इतना ये, बहुत सारा दिखाते थे। उसी पीरियड में हमारे गुरु का फोन मेरे पास जाता था कि अरविंद जी कुछ लोग को जोड़िए, मैं आना चाहता हूँ कोडरमा, आना चाहता हूँ कोडरमा। लास्ट में मैं गुस्सा कर गया कि यार आदमी मेरा नौकरी कहीं कहीं खत्म कर देगा, तो ऐसा करते हैं इनकी नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। और मैंने सर अपना अपलाइन को नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, न रहेगी बांस न बाजेगी बसरी, ऐसे मैंने किया सर। और जी। कुछ महीनों तक मैं ब्लैक लिस्ट में ही नंबर रखा, मगर वो इंसान एक जिद्दी टाइप के आदमी है हाँ। हमारे गुरु, और मेरे को कभी छोड़े नहीं। 6 महीने के बाद वो मेरे को व्हाट्सअप करते हैं, अरविंद जी मैं आपका शहर झुमरी तिलैया पहुंचा हूँ, होटल सुंदर में रुका, एक मेरे शहर में सुंदर होटल है, उस होटल में रुका हूँ, रूम नंबर 108 में, एक बार प्लीज आके मिलो। और एक्चुअली सर मैं सर से मिलने नहीं गया था, सर के घर में मैं मछली चावल खाया था, तो मैंने सोचा यार सामने जादव होटल है, उस होटल में सर को मछली चावल खिलाएंगे और अदला का बदला कर देंगे, सर बोलेंगे सर सॉरी मैं एमसी नहीं करूंगा। अब मुझे ये पता नहीं था सर कि मैं सर के पास उस दिन जाऊंगा और मेरे को ऐसा टोपी पहना दिया जाएगा कि मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। अच्छा। और सर मैं होटल पहुंचा, सर को बोला सर पहले नाश्ता कर लो आप, और सर बोले नहीं मैं नाश्ता कर लिया हूँ, आपसे मैं 10 मिनट बात करूंगा। और उस टाइम मैं नौकरी पीरियड में था सर, नौकरी में ज्वाइन किया था, मतलब नौकरी आवर में था। सर से जब मिला तो सर अपना पे आउट दिखाने रहे कि देखिए अरविंद जी मैं आईएमसी को लगभग 1 साल से कर रहा हूँ और मेरी पे आउट पिछले मंथ 2,84,917 रुपया है। 2,84,000 देख के मैं तो बिलीव नहीं किया। हमने बोला सर काहे टोपी पहना रहे सर, धरती पे कोई आदमी टोपी पहनने नहीं वाला नहीं मिला, मैं ही मिला अरविंद कुमार, और कोई नहीं मिला सर। ऐसा मुझे लगा था उस पीरियड में, क्योंकि 2,84,000 सर मुझे पच नहीं रही थी। जी। और जिस होटल में मैंने बोला सर जिस होटल में आप रुके हैं सर, इस होटल का मालिक भी नहीं कमाता होगा महीना में, आप झूठ बोलते हो सर। मगर मैं कॉमर्स का छात्र था सर, मैं उनकी स्टेटमेंट को देखा, और स्टेटमेंट को देखने के बाद सर बिलीव हुआ और विश्वास किया सर। और मैं एक पागल बंदा हूं सर, मैं पहला दिन एक डिसीजन लिया, और डिसीजन ये लिया सर कि मुझे फुल टाइम आईएमसी करना है, फुल टाइम आईएमसी करना है सर। क्यों? क्योंकि सर आईएमसी से पहले मैं एक छोटी सी कहानी पढ़ता था कि धरती का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स एक जगह बैठे हुए थे, तो एक लड़की ने उसे इंटरव्यू ले रही थी कि सर आप धरती का सबसे अमीर आदमी हैं, इतना दौलत कहाँ से आया सर, प्लीज 2 मिनट अपना इंट्रोडक्शन देंगे। तो बिल गेट्स बार बार बोलते थे कि भाई धरती का सबसे अमीर आदमी का चेक जो है आपके सामने पड़ा हुआ है, आप इस चेक में जितना मर्जी करें उतना भर ले, ये सब पूछो मत हमसे। मगर फिर भी वो लड़की पूछी जा रही थी कि सर प्लीज बताओ ना कि आप धरती का सबसे अमीर आदमी कैसे बने। फिर वो लड़की बार बार वही क्वेश्चन कर रही थी, सर प्लीज अपना इंट्रोडक्शन बताओ ना, धरती का आदमी सबसे अमीर आदमी कैसे बने। फिर बिल गेट्स बोलते हैं कि अभी भी तेरे पास मौका है, ये चेक को जितना मर्जी करे उतना भर ले। लास्ट में वो लड़की बिल गेट्स सर को बोलती है कि सर आप रियली पागल हो, मैं पूछ रही हूँ कुछ और अब आप बता रहे हो कुछ। तो बिल गेट्स बोलते हैं आप सुनो, अभी तुम कुछ देर पहले कुछ सेकंड पहले धरती का सबसे अमीर आदमी का चेक तुम्हारे सामने था, तुम चाहती एक डिसीजन करती तो आज मेरी पूरी दौलत उस चेक पे भर सकती थी, और अभी के अभी तुम पूरे दुनिया का सबसे अमीर लेडी बन सकती थी। तो तुम डिसीजन लेने में लेट कर गई, इसी कारण से इंटरव्यू ले रही हो। और मैं आज सबसे सक्सेसफुल इंसान हूँ, आज सबसे बड़े इंसान हूँ पूरे धरती पे, इसका कारण है डिसीजन। मैं डिसीजन लेने में कभी लेट नहीं कर किया, इसी कारण से सबसे अमीर हूँ। तो सर मैं वो कहानी सुना था और मैंने सर का उसी दिन प्लान देखा, सर का पे आउट देखा, और मैंने सर से पूछा कि सर मैं फुल टाइम करना चाहूंगा तो कैसा रहेगा। तो सर ऐसे चुटकी बाजा बोले यार बिंदास आप आ जाओ फुल टाइम। सर उस पीरियड में मेरी पेमेंट लगभग 25 से 30 हजार हुआ करती थी नौकरी से। मैं दूसरा दिन गया सर अपना ऑफिस और रिजाइन दे दिया, और अपने जो मेरे एसएम थे सेल्स मैनेजर उसको बोला सॉरी सर मैं आज से नौकरी करना बंद, कल से आईएमसी फुल टाइम, ऐसे मैंने बोला अपना एसएम को। एसएम मुझे इतना नेगेटिव बात बोला कि बेटा रोड में आ जाएगा बाल बच्चा, भीख मांगोगे साले, कोटोरा मांगोगे, सब कंपनियां बेवकूफ बनाती है, सपना दिखाती है, एको आदमी का पूरा नहीं होता। मैंने तरह तरह से डिमोटिवेट किया गया। मैं अपने अपलाइन से फोन किया कि सर ऐसे ऐसे बात बोल रहे मेरे एसएम,
तो हमारे अपलाइन बोले कि कितना कमाते हैं वो, कि सर लगभग 40,000। कि तुम्हें कितना चाहिए? सर 2,84,000। कि 2,84,000 चाहिए तो मेरे बात मानो। तो मैंने सर उसी टाइम अपने एसएम का नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाला और फुल टाइम आईएमसी। सर पूरा पागल हो गया मैं आईएमसी में। पहला महीना मैंने पूरा पागलों की तरह आईएमसी में काम किया। पहला मंथ का मेरी जो चेक बनी सर, एक शानदार चेक बनी, और वो चेक थी सर 365 रुपया। अच्छा। फर्स्ट मंथ का पेमेंट सर। और मैं लगातार काम करता गया, मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ सर। मैं 2,84,000 देख के मोटिवेट था कि मुझे भी एक दिन आएगा। सर मैं करता गया, और दूसरा महीने की मेरी चेक आई 365 रुपया, और तीसरा महीने की मेरी चेक जो आई सर 1,814 रुपया। इस तरह करके सर जो मेरे पास पैसा जब नहीं आने लगी, तो कुछ तंगियां आई, जिसमें प्रॉब्लम आई छोड़ने से नौकरी, और मेरे घर में कलह होने लगी। मेरी वाइफ भी झगड़ा करने लगे, पापा उल्टा सीधा बातें करने लगे, तरह तरह से बातें होने लगी। मेरे बच्चे का फीस नहीं जमा होने लगा। चौथा महीना मेरी पेमेंट बनी सर 2,600 रुपया, और चौथा महीना में जब 2,600 पेमेंट बना तो फीस नहीं दे पाया स्कूल का। एक दिन की बात है सर, मैं फील्ड से काम करके घर रिटर्न गया तो मेरी बेटी रो रही थी। मैं बेटी से पूछा कि बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो आप? तो मेरी बेटी बोली कि पापा आपने 3 महीना का फीस टीचर को नहीं दिए, तो टीचर ने आज मुझे पनिशमेंट दिए हैं, जो देखिए मुझे इतना तेज मारे हैं कि ब्लड निकल आई है। मुझे गुस्सा आ गया यार, पैसा नहीं देने से मेरी बेटी को पनिशमेंट, मेरी गलती के कारण। मैं दूसरा सुबह सर स्कूल गया और उस डायरेक्टर से बोला कि सर मैं एक टोपी पहनाने वाला काम स्टार्ट किया हूँ, और सर मैं 8 महीना तक आपको पेमेंट नहीं दे पाऊंगा, मगर एक बात बिलीव करिएगा सर, 8 महीने के बाद मैं सूद सहित आपको फीस दे दूंगा। और आपको विश्वास नहीं तो अभी मेरे बच्चा को छुट्टी कर दिए, जिस दिन मेरे पैसा आएगा 3 महीना जो डीज है वो मैं बाद में दे दूंगा सर। मास्टर को बिलीव था मेरे ऊपर सर, टीचर को, और वो टीचर मेरे बात को मान गए कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं अरविंद जी, आप पे मुझे विश्वास है, आप जाओ। और मैंने सर वहां से मोटिवेट करके टीचर को, जैसे घर आए सर, तो मेरे घर में सर, मेरी घर मिट्टी की थी, और मैं आपको बता दिया सर बहुत गरीब घर के था। मेरे घर में चापाकल भी नहीं थी सर, नल जिसको बोलते हैं सर, कुआं हुआ करती थी सर, गांव में है कुआं था। तो कुआं में मैं सर कुआं के पास अपना एक छोटा सा बाल्टी लेकर स्नान करने गया, तो उसी पीरियड मेरी वाइफ मेरी मोटरसाइकिल मेरे भाई को देकर बोली कि चलिए अभी स्कूल आप। और स्कूल पहुंच गई मेरी भाई के साथ मेरी वाइफ सर, अब तीनों बच्चा को लेकर आ गई, और उसी पीरियड में हमसे झगड़ा करने लगी कि आप आईएमसी छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, सो बताइए। और जो कंपनी आप कर रहे थे नौकरी, वो नौकरी पकड़ेंगे तो ठीक है, नहीं तो आईएमसी करेंगे तो हम अभी छोड़ के आपको भाग जाएंगे। सर पूरा उल्टा सीधा मेरी वाइफ हमसे झगड़ा करने लगी, और बिलीव नहीं करेंगे, झगड़ा करने के बाद मेरी वाइफ चली भी गई मेरे छोड़ के। सर मैं बजरंगबली का पुजारी हूँ, बाबा को थैंक्स बोला कि बाबा बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरी वाइफ कम से मुझे छोड़ के चली गई। शाम के समय कोई तो कॉल तो नहीं करेगा, कहाँ हैं, कब आएंगे, ये तो कोई नहीं कॉल करेगा सर। इस तरह मैं मोटिवेट रहा। उसी दिन सर मैं लगभग निकल गया सर, अपना बैग उठाया और निकल पड़ा, और 3 महीना घर नहीं आया। अपने टीम अपने एसोसिएट के यहाँ रुकना स्टार्ट किया, उन्हीं लोग को खाया, उन्हीं लोग को पिया, उन्हीं लोग के यहाँ काम किया सर। तीसरा महीना में मैं इस कंपनी में डायरेक्ट सिल्वर बना सर, सुपरस्टार नहीं सिल्वर बना। और मेरी पेमेंट आई 16,684 रुपया पेमेंट लिया सर। और 16,684 रुपया पेमेंट बना तो मैं हरिद्वार भी क्वालिफाई किया, पहली बार 2017 में हरिद्वार गया सर। और हरिद्वार जब गया तो वहां बड़े बड़े चेक देखा, वहां सिटी लोग का सेलिब्रेशन देखा, और जो मान सम्मान देखा, मैं पागल हो गया सर। बोले यार 20 लाख 25 लाख महीने का इनकम, मैंने पगला गया सर। तो वहां डॉक्टर साहब भाटिया सर एक जबरदस्त डायलॉग बोले थे कि सुभाष चंद्र बोस ने बोले थे, आप मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। मगर दोस्तों मैं आज आप सभी को बोलता हूँ, अपनी जिंदगी का अनमोल मुझे 5 साल दे दो, आपकी घर की गरीबी खत्म कर दूंगा। ये डायलॉग मेरा दिल दिमाग में सेटअप कर गया सर। बोले आईएमसी को 5 साल मैंने दान दे दिया सर। और आंख मूंद कर एक फोकस पे, एक गाइड पे, एक लक्ष्य पे मैं आईएमसी को 5 साल देने के लिए समर्पित हो गया सर। मैं नेगेटिव कभी नहीं सोचा, और पागलों की तरह मैं काम करता रहा सर। और जैसे सर हरिद्वार से मैंने घर आया, सावन का मंथ था सर, घर आया, उसके बाद मेरी वाइफ बोलती है कि मेरे भाई लोग सारे घर आए, और मेरे 3 साल आए हैं सर, तीनों इंजीनियर हैं, तीनों इंजीनियर अच्छे पैसे कमाते हैं। मेरे ससुर भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और अच्छे पैसा कमाते हैं सर उन लोग। मैं बहुत गरीब था, क्योंकि सर एक्चुअली मैं थोड़ा बदमाशी किया था, मैं लव मैरिज किया हूँ, वो नहीं बताना चाह रहा था मैं। तो बचपना हो गई सर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर
जैसे मैं घर आया, मेरी वाइफ एक सप्ताह बाद बोलती, सुनिए ना सर, तीनों भाई घर आए हैं, से आपको चलना है मेरे मायके। अरे क्यों जी? ये रक्षाबंधन है। सर मैं आईएमसी का टी शर्ट, क्योंकि डॉक्टर अशोक भाटिया सर ने वहां बोले थे कि भाई यही मेरी कफन है। मैं आईएमसी का टी शर्ट और जींस पहन के ससुराल गया, और ससुराल जैसे गया, मेरे ससुर पढ़ते हैं तुलसी पिए निरोग जिए स्वदेशी अपना देश बचाए। तो मेरे ससुर को बुरा लगा कि यार कहीं न कहीं ये बंदा टोपी पहनाने वाला काम कर रहे हैं। तो अपनी बेटी को बोलने लगे, रे ये जोड़ने जाने वाला काम कर रहे हैं क्या? कि हाँ, 6 महीना से जोड़ने जाने वाला काम कर रहे हैं। कि कौन कंपनी? की आईएमसी है, तुलसी बेचते हैं। और वो कंपनी जहाँ नौकरी करते थे कि छोड़ दिए हैं। सर बिलीव नहीं करेंगे, मेरे ससुर मेरी वाइफ को बोलते, ये इसका जो ड्रेस है इसको तुरंत खुलवाओ और फॉर्मल ड्रेस पहनाओ, इसको फॉर्मल ड्रेस पहनाओ, ये बेवकूफ बनाने वाला काम है। बाल बच्चा को रोड में ला देगा ये आदमी, बर्बाद कर देगा, पूरा खानदान का नाम रोज खराब कर देगा। ये घटिया काम पकड़ लिया है। क्योंकि सर मेरे ससुर भी एक नेटवर्क मार्केटिंग में 6 साल समय दिए, वो बर्बाद हो गए। तो मुझे भी समझ रहे थे कि ये भी बर्बाद हो जाएंगे। और सर मैं मोटिवेट होके आया था हरिद्वार से, पूरा एकदम गर्म था, और थोड़ा एकदम इतना गर्म था सर कि मत पूछिए। और सर मेरा ससुर उल्टा सीधा बातें कर रहे हैं। तो हम पापा के पास गए, अपने ससुर के पास, बोले क्या हुआ पापा, आप काहे बोल रहे हैं इस तरह? बहुत अच्छा काम है। मेरे सर जो है महीने का लगभग 15 लाख कमा रहे, उस टाइम सर का इनकम 15 लाख थी, सीपी बन चुके थे सर। जी। तो मैंने बोला कि सर हमारे अपलाइन का 15 लाख इनकम है। तो बोले कि बेवकूफ है आदमी, 15 लाख कोई नहीं कमाता, करोड़ों 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 लगा के 15 लाख कमाता है। कि सर BMW है सर के पास। ऐसे में दिखा रहा था फोटो अपने अपलाइन का, बिलीव नहीं कर रहा था, मगर फिर भी वो डिमोटिवेट करते जा रहे थे। गुस्सा आ गया मुझे सर ससुर पे। कभी जिंदगी में ससुर के सामने खड़ा नहीं हुआ था, मगर पहली बार उस दिन मुंह से टॉक कर रहा था सामने कि सुनिए, आईएमसी करेंगे तो करेंगे चाहे ससुराल छूट जाए, ऐसे मैंने बोला सर। तो बोला 4 दिन की आपकी जो मोटिवेशनल का गर्मी है ना, वो उतर जाएगी, ये सब मत बोलिए। लास्ट में सर मैं एक वर्ड बोला अपना ससुर को, उल्टा सीधा बहुत बात बोले। तो एक बात बोले, सुनिए कि आपका जो 3 बेटा इंजीनियर है, जो तीनों कमाएगा मैं अकेला कमाऊंगा, ऐसा बोल दिया मैं ससुर को सर, बिलीव विश्वास के साथ। और अपनी वाइफ को हाथ पकड़ा कि राखी बंधन हो गया जी? बोली नहीं हुआ। और सर बिलीव नहीं करेंगे, बिना राखी बंधवाए मैं अपनी वाइफ का हाथ पकड़ा, गुस्सा में अपना मोटरसाइकिल पे बैठाया और वाइफ को लेकर चल दिया। पूरे रास्ते मेरी वाइफ हमसे डर से बातें नहीं कर रही थी कि पागल आदमी है, पागल आदमी है, कुछ भी बोल सकता, मगर डरे डरे हमसे एक बात पूछती है कि अच्छा सब चीज वह ठीक है बोल दिया आप, एक चीज मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि क्या? कि बोले तीनों भाई जो कमाएंगे अकेले कमाएंगे, कमा पाएंगे? हमने बोले कि यार विश्वास कर, तू मुझे साथ दो, सपोर्ट करो, भागना मत, आज के बाद सपोर्ट करो, मैं दिखा दूंगा इतिहास बना के। सर मेरी वाइफ मेरे को सपोर्ट किया। मैं 2 साल ससुराल नहीं गया, बहुत दीवाना था ससुराल का सर, बहुत दीवाना था, क्योंकि ससुराल में साली भी थी, सरस भी थी, इसलिए दीवाना था। और एक्चुअली सर मैं आपको बता दूं सर, 2 साल ससुराल नहीं गए सर, मैं धूम के पूरा काम किया और मैंने आईएमसी में सर चेयरमैन बना। और मैं उस दिन बहुत खुश था सर, मेरी पेआउट बनी 2,87,000 का चेयरमैन बनने के बाद सर। और पेमेंट जब बना सर, तो मैं एक 4 व्हीलर गाड़ी लिया, बेलेनो टॉप मॉडल, और लिया सर। एक हमारे जिला का जस्ट बगल में बहुत सुंदर मंदिर है, उस मंदिर में मैंने पूजा किया। और पूजा करने के बाद मेरी वाइफ अपने पापा को फोन करती है कि पापा, मेरी बेटी का नाम है सर खुशी, की खुशी के पापा एक कार लेके, मुझे पता है फेसबुक पे डाले हैं वो, और फेसबुक में मैं बधाई दिए, सबको लाइक किया, मगर हमें लाइक नहीं किया वो। सर मैं फेसबुक पे डाला था, ससुर का लाइक नहीं किया था। हमारे ससुर बोले थे बहुत बहुत बधाई हो पागल व्यक्ति, ऐसे बोले थे, मगर लाइक नहीं किया था। मेरे ससुर बोले कि अच्छा ठीक है, आप ऐसा करो, पूजा करके डायरेक्ट मेरे घर आ जाओ। और जिस तरह सर एक नया दूल्हा को जिस तरह वेलकम होता है ससुराल में, उस तरह सर मेरा वेट हो रहा था उस दिन। मेरी पूजा करने के बाद मेरी वाइफ का मोबाइल में बार बार फोन कर रहे थे मेरे ससुर, कहाँ तक पहुंची, कहाँ तक पहुंची, कहाँ तक पहुंची, लगभग 2-2 मिनट 5-5 मिनट में। और मैंने ससुराल में गया सर, ससुराल के सामने एकदम कार खड़ा कर दिया, गेट पे खड़ा किया सर। और बिलीव नहीं करेंगे सर, मेरे ससुर के देहात में गमछा होता है सर, ये कंधा पे, वो गमछा से सर मेरे ससुर पूरा डाइनिंग टेबल को साफ कर रहे थे। हमने बोले पापा जी डाइनिंग टेबल साफ है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं 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 रहने दीजिए, साफ नहीं है तो थोड़ा और साफ कर लेते हैं, ऐसे मेरे ससुर बोले। और उस दिन सर देखे, ससुर ही मुझे पानी दे रहे हैं, ससुर ही चाय दे रहे हैं, ससुर ही नाश्ता दे रहे हैं, सब कुछ ससुर कर रहे हैं, जो कभी जिंदगी में अपने हाथ से पानी नहीं दिए थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर मैं एक वर्ड बोला अपने ससुर के कि पापा एक बात बोलूं? बोले बोलिए।
सर मेरे पापा जो ससुर जी थे वो बोले कि बोलिए, तो मैंने बोला सर पैसा जिसके पास दुनिया उसकी 10 बाकी सब अपना। आज ये कुर्सी का इज्जत हो रहा, मान हो रहा है, अरविंद शर्मा का इतना पानी आपके हाथ से मिल रहा है, इसका कारण है पैसा। और सबसे बड़ा आशीर्वाद आपकी लगी ना, आप उस दिन डिमोटिवेट करते नहीं, मैं पागल और दीवानों जैसा आईएमसी करता, और आपकी आशीर्वाद लगी और मैं आईएमसी में चेयरमैन हूँ, आज लाखों का इनकम ले रहा हूँ। क्या बात है सर। और आज मैं खुशी से बताना चाहूंगा सर, मैं खाना खा रहा था डाइनिंग टेबल पे ससुराल में, तो हमारे ससुर खाते खाते पूछे थे करना कैसे पड़ता है, बताइएगा थोड़ा करना कैसे पड़ता है। और वही ससुर जी सर आज हमारे नीचे रूबी स्टार है। क्या बात है, वंडरफुल। और क्या सर इस तरह मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है सर। आज मैं सर इस आईएमसी में एक इन्वेस्टर हूँ सर, मेरे साथ 3 इन्वेस्टर हैं, लगभग 33 चेयरमैन मेरे टीम में है सर आज, और क्या बात लगभग है, 62,000 का टीम है सर मेरे साथ आज, 62,000 वंडरफुल। का परिवार है सर। और आज एक सर अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, आईएमसी के सहयोग से सर करोड़ों कमा चुका हूँ सर, 2-2 कार ले जी, चुका हूँ, 6 मोटरसाइकिल भी ले चुका हूँ, और अच्छे मतलब जहाँ मेरी मिट्टी का घर था सर, आज गांव का सबसे सुंदर घर बनाया हूँ आईएमसी के बदौलत सर, और आज एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ सर। क्या तो बात थैंक्स सर आईएमसी को, और थैंक्स अपने अपलाइन को सर, और थैंक्स आप सभी को सर, ऐसे मैनेजमेंट को आप लोग चला रहे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरविंद जी, आपसे कोई और सवाल करने का मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने अपने पूरे स्टोरी के अंदर जितने सारे चीजें बता दी है, मैं तो एकदम जो उद्बुद्ध हो चुका हूँ, और इस सारे स्टोरी को सुनकर के मैं खुद मोटिवेट हो चुका हूँ। और मेरा विश्वास है कि आज जितने भी व्यूअर्स आपको देखेंगे, निश्चित तौर पे ऐसे ही प्रण करके काम करेंगे, ऐसे ही सुनिश्चित करके काम करेंगे, और वो भी अरविंद कुमार जी जैसे एक बहुत होनहार लीडर बनना चाहेंगे। अरविंद जी, आप अपने व्यस्तता भरे समय से आए और हमें अपने आरएसए प्रोग्राम को छोड़ करके भी, और अपने बहुत ही सुंदर तरीके से, शालीनता के साथ और बड़े उत्साह तरीके से आपने पूरे तमाम चीजों को बताया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और बहुत बहुत आभार व्यक्त करना। थैंक यू सो मच अरविंद जी, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद थैंक यू आपका। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। गुड एमसी सर। गुड एमसी सर।